अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। सन 1982 में आई एक फिल्म नदिया के पार आप सभी ने देखी होगी। जिन्होंने ना देखी हो उन्होंने हम आपके हैं कौन तो जरूर देखी होगी। क्या आप जानते हैं ये फिल्म किस उपन्यास पे बनी? जानते हैं? बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। दोस्तों, नदिया के पार की फिल्म के हीरो चंदन, हीरोइन गुंजा, या हम आपके हैं कौन की हीरोइन निशा और हीरो प्रेम, क्या फिल्म के आखिर में जैसा दिखाया गया कि उनका विवाह हो जाता है, क्या ऐसा हुआ? फिल्म निर्माता फिल्म को बनाते समय बहुत कुछ अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं दर्शकों की पसंद के अनुसार। खैर, वो मेरा टॉपिक नहीं है। ये पिक्चरें केशव प्रसाद मिश्र के एक उपन्यास कोहबर की शर्त पर बनी। कोहबर की शर्त एक ऐसा उपन्यास है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 गांवों बलिहार और चौबे छपरा का जनजीवन गहन संवेदना और आत्मीयता के साथ चित्रित हुआ। एक रेखांकन की तरह यथार्थ की आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच झांकती सी कोई छवि या आकृति। ये आकृति एक स्वप्न है। इसे 2 युवा हृदयों ने सिरजा था, लेकिन एक पिछड़े हुए समाज और मूल्य विरोधी व्यवस्था में ऐसा स्वप्न कैसे साकार हो? चंदन के सामने ही कुंवारी गुंजा, सुहागिन गुंजा, विधवा गुंजा और कफन ओढ़े गुंजा 4 टुकड़े हो जाते हैं उसके स्वप्न के। इतना सब झेलकर भी चंदन यथार्थ की कठोर धरती पर पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ खड़ा रहता है। कोहबर की शर्त एक तरह से निराश और बर्बाद जिंदगी में एक नई प्रेरणा, नई स्फूर्ति और नया उत्साह फूंकने की शर्त है, जिसका विस्तार इस मर्मस्पर्शी उपन्यास में सहज ही देखा जा सकता है। दोस्तों, मैं ये उपन्यास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई, 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बज्जी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे। रोज की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज, बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़के, बलिया से पूरब जाने वाली ये गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक की थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भर भरा कर भीड़ उतर जाती है, लेकिन काका को 2-3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी का 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने की जगह मिली। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडीह के बाद सहंतवार, फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोने पर गढ़ सा बसा बलिहार गांव दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अगर नाव न मिली तो देह के सारे कपड़े सिर पर लपेट कर तैरना पड़ता है। अंजोर रहते अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है, नहीं तो संजलोके में इस उफनी नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। भादों की सांझ का कौन ठिकाना। बादल उमड़े तो पहले ही फिर घिराए। फिर काका को रात में रतौंधी होती है। प्लेटफॉर्म से उतरकर
एड़ी के बल उचक उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा। जब कोई गांव का न दिखा तो बाहर निकलने के लिए फुर्ती से स्टेशन की ओर बढ़े, फाटक की ओर आए। स्टेशन की सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुंचे तो उसने टोका, इधर कहाँ तिवारी जी? काका चलते चलते बोले, गांव जा रहा हूँ महाजन, रुकना नहीं होगा, आज अकेले हूँ इसीलिए तेजी है। राह तो बंद हो गई है। काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? कितने दिनों बाद बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर। गया था, सुख को पेशी हुई आज सोमवार को। तभी तो मालूम नहीं है, पानी तो पोखरे तक चढ़ाया है। देखते नहीं सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को बढ़ रहे हैं। छारा एक प्रकार की लंबी नाव होती है। छारा चलने लगी क्या? खूब, चारों ओर ज्वार में पानी भर गया। अब भी छारा नहीं चलेगी? अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया है। पुल से 4 पैसे सवारी, यहाँ बैठकर एकदम से गांव पर उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरेर डूब गई तो भगवान जाने क्या हो। कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहाँ से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुँचे तो केवल 2 छारा बची थी, जिनमें 10-10, 12-12 लोग बैठे हुए थे। 3 पहले ही भरकर आगे बढ़ चुकी थी। चौबेपुर, पिंरोटा, रामपुर, अचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जलराशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदई लहरा रही थी और आज उसका नाम निशान तक नहीं। 7-7 फुट ऊंचे जोनहरी जनेरा में पौधों की फुनगी तक नहीं दिखाई पड़ रही थी। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल हिलोरे मार रहा था। धन्य हो माता गंगा। काका ने झुककर किनारे से अंजुरी भर जल ले माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गई तो मल्लाह अगली फेंग, दूसरा पिछली फेंग पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पटवारी ने पूछा। बांध बन जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। हाँ, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके ये बांध बंधवाया, लेकिन पानी के वेग को भला ऐसा बांध क्या रोकता। पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास बांध धड़क गया और देखते देखते सरेहों में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों की छप छप के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर ही जल। रेवती से आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर जहाँ तक आंखें देख सकती थी जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जनेहरा जोनहरी की कचोह फसलें फुनगियों तक डूब गई थीं। कचोह फसलें माने हरी भरी फसलें। बस खेतों में जहाँ तहाँ खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते थे। चौबे छपरा पहले पड़ता था। किनारे से सटकर मल्लाहों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सरक कर बैठने को कहा कि आगे पीछे का भार बराबर हो जाए। भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पीतम्बर लाल बोले, हमको तो प्योरोटा उतारते चलते भाई। वाह, छारा पर सवारियां बैठी हैं दक्षिण के लिए और छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूँ। अरे चुप चुप करोगे तो आकर पानी में उलट दूंगा। मल्लाह जैसे इनके बाप के नौकर हैं। हमने खवाई नहीं दिया है क्या? अरे खवाई दिया है तो रामपुर में उतरने की, वहाँ से पैदल प्योरोटा चले जाइएगा। अगर हम पैदल चलने लायक न हो तब तो बलिया से 3 पहिया संग में ले आए होते। मुंशी पीतम्बर लाल गुस्से में लाल हो गए। देख लीजिए आप लोग कैसी कैसी बोली बोल रहे हैं ये बलिहार के तिवारी। काका हंसने लगे। 3 पहिया का नाम खराब लगता है तो अलग एक छोरा प्योरोटा के लिए किए होते। कौन कहे पैसे की कमी है? कानून गोई में अपराध की तो रकम काटे हो।
छारा पिपरा बाबा के पास पहुंच रहा था। नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिनों में पानी इतना चढ़ाया। बलिहार आ गया था। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की सोरों से छारा सटा दिया। पीतम्बर लाल के बगल से काका उतरकर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पीतम्बर लाल। पीतम्बर लाल और भी चिढ़ गए। पीपल की सोरों से पतवारों को टेक दे मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ दिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछी उसको पकड़ा दी। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका घर की तरफ चल पड़े। काका निक्सार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े कि सामने से आती हुई नेउर हजाम की औरत दिख गई। वो रुक गए। बड़ी थाली को अंगूठे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोले, का है ठकुराइन? अरे है का? ठकुराइन चौन्हा के बोली। काका को तो मौका मिल गया। आज तो लहरदार टिकली साट के निकली हो। काका चुप हो मुस्कुराने लगे। लेकिन नाउन भी तेज थी। भीतर से खुश हो लेकिन ऊपर से बिगड़ कर बोली, तो का तुम पर साटी है? काका हंसने लगे। हम पर एक भी साट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकर टुकर ताक रहा हूँ। यह तीसी फूल की चुनरी, बाप रे बाप, जैसे तुम्ही तो खरीद के दिए हो। हम अरे एक इशारा तो कर देती तो तीसी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती ठकुराइन। परगसिया मलाहिन तो बनारसी साड़ी पहन के ही मर गई। अरे कहाँ परगसिया, कहाँ तुम। राम राम, तुमने भी किसका नाम ले लिया। हमारे लिए हमारा परिवार बतार है। 40 के रंडुआ, कुछ तो शर्म आया करो। कौन कहे कि तुम ही बार बिटिया हो। नाती पोतों से घर भरा है। सिंगार पटार तो देखो, जवान पतोहू से भी बढ़ चढ़ के। घर से निकल के सबका सिंगार पटार ही निहारत चलते हो का। लो अपने घर का बयाना। नाउन तुनक कर बोली। बाप रे, इस उम्री में भी हाव भाव जिसका तस है। आगे जवाब देने के लिए नाउन नहीं रुकी। काका के हाथों में बयाना पटक कर झेपती हुई नाउन आगे बढ़ गई। काका खंड चले आए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठे। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दूबे छपरा के सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई हैं, तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके कह दिया, नाच देखने के लिए आज रात रघुनाथ की नाव खुलेगी। तो उनके मन में और हिलोरें उठने लगी। लेकिन ठीक ठीक पता कैसे लगे। काका बेचैन होने लगे। पदुम तो पूछने पर दिल लगी करने लगता है। आज तक शायद ही किसी बात का सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे कि रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदुम, कृपाल, अनिरुद्ध, सुमेसर चारों के चारों गोल बांधेंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे पर रहा ना गया। तो बारी राम, कृपाल, अनिरुद्ध और पदुम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था। पदुम के बैल के सींग टूट गए थे। दूसरे गांव दवाई बंधवाने जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है। सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे बाइस्कोप, कौन देखने जाए। काका निराश होने वाले जीव न थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच ही तो गए। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप मलिकार बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे के मुंह पर ही बात मार देते थे। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसलिए काका उनके सामने जाने में प्रायः कतराते थे। लेकिन नाच देखने की झोंक में वो सब कुछ भूल गए। काका को देखते ही मलिकार बोले, किधर से कुलबोरन? सरे घूम के। बिना सोचे समझे काका ने जवाब दिया, भादों की ब्याड़ में सरे घूम के कि नाच के चक्कर में निकले हो? हमको तो रतौंधी होती है मलिकार, नाच से हमें क्या मतलब। 55 का हुआ मैं, लेकिन संजलोग में अभी भी सुई में डोरा डाल लूँ और तुमको 40 में रतौंधी होने लगी। वह हरे कृपा निधान। नाच का नाम सुना कि बयाला, आगे नाक न पीछे पगहा,
अब तो छोड़ो धर्म अवतार, खंड द्वार पर बैठने की अवस्था हुई, मिजाज न वहीं से वहीं बढ़ के। क्या देखे हो मालिकार जो ऐसे बोलते हो? मालिकार हंसने लगे। लंगोटी पहनते थे जब से तुमको देख रहा हूँ और हम से पूछते हो कि क्या देखे हो? 16 साल का भतीजा ओंकार घर में कुंवारा पड़ा है, ये नहीं होता कि घेर घार का उसका ब्याह करा दें। आज यहाँ गोनई, कल वहाँ नाच, इससे फुर्सत मिले तो आगे की चिंता करो ना। तेरी की क्षण भर में इनके खंड में कोई आया नहीं कि लगे उपदेश छांटने लगे। काका कुछ नाराज होते हुए बोले, लो चले तुम्हारे खंड से। कोई पास आया नहीं कि लगे जहर उगलने। खंड के ऊंचे चबूतरे पर काका नीचे उतर ही रहे थे कि घर से बैलों का दाना भूसी लेकर मालिकार के लड़के रघुनाथ आ गए। आंखें नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टिंडाने लगीं तो लोटा उठाकर मैदान में जाते हुए मालिकार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तपाड़ कर लो, मैं तो चला काम से। मालिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए। और ओंकार की माल गोरुओं को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा देने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओंकार से दबते थे। बैलों की नान में भूसा डालते हुए ओंकार ने बोली फेंकी, आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं का पायत है क्या? जल्दी क्या, बाढ़ बूढ़े का दिन है, अनहार होने को है, मसमाछी के मारे गोरू खाते नहीं। एक दिन जरा जल्दी कह दिया तो पूछता है कहीं पायत है क्या? हो भी तो मानुष तन है, जनावर तो नहीं। अपने खंड से अनिरुद्ध सब सुन रहा था, वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, कटे ना आज रात भर की नौटंकी। अच्छा बरमेसर के बेटे, गौंजी खेत कोड़ार की माल गुजारी तो बाप ने टिकरी में झोंक दिया, अब पितिया से पिहुरी तुम न करोगे तो कौन करेगा? अनिरुद्ध चुप लगा गया। थोड़ी देर बाद काका ने बसवार में से खरपतवार बीन कर गोरुओं पर लगने वाली मक्खियाँ और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए। वहाँ से बना खा कर दिया बाती जलते जलते वो रघुनाथ के खंड की ओर बढ़े। फेर में थे कि मलिकार के चलते नाच देखने की बातचीत कैसी होगी, किंतु पहुँचने पर जाना कि वो सांझ की गाड़ी पकड़ने स्टेशन चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे।